महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 105 विस्मिता श्री माता जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य 105 बिगम्या श्री माता जी की जय। वास्तव में माता जी के बोलने के बाद मैं बोलने की व्यवस्था कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे। क्या है, 8 महीने माता जी हमारे यहाँ रही, उनके आशीर्वाद हमको मिला। अब आज हम माता जी का विहार हो रहा है, इसमें हम क्या माने, सुख माने या दुख माने। वास्तव में व्यवहारिकता में देखें तो दुख तो पूरी समाज को लगता ही है कि माता जी आज हमारे बीच से अन्यत्र चली जाएंगी और हम लोगों को सानिध्य नहीं प्राप्त होगा। इतने दिन माता जी रही, माता जी ने हमारे बालकों को, हम लोगों को वास्तव में ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं जो भविष्य में हम लोगों का भविष्य उज्जवल करेंगे और सभी बालक बालिकाओं को जो माता जी ने बताया है उस मार्ग पर ही चलना है। अब मैं माता जी से यही निवेदन कर रहा हूँ, हे माता जी, देवेंद्र नगर जैन समाज के लिए आप अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहें एवं भगवान से कामना करता हूँ माता जी के लोगों का रत्नात्रय दिन दूना रात चौगुना बढ़े, यही मेरी अभिलाषा है एवं देवेंद्र नगर जैन समाज की अभिलाषा है। माता जी अपनी कृपा दृष्टि देवेंद्र नगर समाज को बनाए रखें एवं माता जी आपके द्वारा तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा वात्सल्य, ऐसा आशीर्वाद आपके अंदर है। और माता जी हम लोगों के द्वारा 8 महीने में गलतियों पे गलती होती चली गई हैं। यदि हम लोग को के द्वारा गलतियां हुई ही हैं, ये कह रहा हूं, इसलिए आप हम लोगों को क्षमा करेंगी। और इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। सभी लोग जी की परम पूजनीय क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की। उड़ चढ़ा पंछी हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई माँ को विहार से, रोको रे कोई रोको माँ को विहार से। उड़ चला पंछी हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई माँ को विहार से, रोको रे कोई रोको माँ को विहार से। सोचा कभी ना हमने आके जगाओगे, छोड़ के यूं हमें जाओगे। सोचा कभी ना हमने आके जगाओगे, छोड़ के यूं हमें जाओगे। सरगम की ताल टूटी रुक गई है सांसें, रो रही है गुरु आँखें। दान देना जीवन का फिर से पधार के, दीप जला दो संयम दिवाली मनाए के, रोको रे रोको रोको माँ को विहार से। उड़ चला पंछी हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई माँ को विहार से, रोको रे कोई रोको माँ को विहार से। बोलो परम पूजनीय क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की एक शाम सभी के दिल में जला के गुरु माँ, कहाँ मिलेगी हमें शरण अब, कहाँ मिलेगी हमें शरण अब, कहाँ मिलेगा हमें सहारा। चली फिर जला की ज्योति सभी के दिल में
जला के ज्योति। बिछो है जीवन का सत्य है पर, बिछो है जीवन का सत्य है पर, न मानता है ये दिल हमारा। चली चली फिर जला के ज्योति, सभी के दिल में जगा के गुरु माँ। विदा तुम्हें है सजल नेत्र से, विदा तुम्हें है सजल नेत्र से, नमन शीश को झुका के गुरु माँ, नमन शीश को झुका के गुरु माँ। चली चली फिर जला के ज्योति, सभी के दिल में जला के गुरु माँ। जय बोलो प्रभु जी चुलिका माता 105 विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की। भाई संकल्प जी की खुद की मेहनत का ये फल है। अजित जी हारे का तुम हो सहारा गुरुवर, हमने भी तुमको पुकारा गुरुवर। हारे का तुम हो सहारा गुरुवर, जब तक है दम दम ये भक्ति न होगी कम, जब तक है दम दम यही जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। यही जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। हारे का तुम हो सहारा गुरुवर, हमने भी तुमको पुकारा गुरुवर। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। ये नीर जो बहता है रो रो कर कहता है, यही जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। हारे का तुम हो सहारा माता। लाड़ो तैयार है कि वो अपना गीत लेकर के जब उन्हें बड़ा कुछ बड़ा है आंगन सोना है, सुमन और सोना ये मन। गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु मां विसर्जन कंदोटे दलाणुयारम् सुलोयनं चंद समानतुण्डम् गुणाजियं चं पर्पुफसोहम् तं गोमतीसं परमामि नीचम् तं गोमतीसं परमामि नीचम् तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय।
तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमः दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमः गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमः गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकारा कैसे लगाते हैं? जय बोले देवारी देव श्री खजरा आदिनाथ भगवान की जय बोले विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की जय बोले विश्ववंद्य श्री खजरा महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की द्वादशाम चिन्वाणी माता की अहिंसा में विश्व धर्म की 105 बिस्मिल्लाह श्री माता की जय। जय बोले परम पूज्य 105 बिगमने श्री माता की जय। एक कहावत है, यदि स्टार्टिंग अच्छी होती है तो आधा काम तो अपने आप सक्सेस हो जाता है। और देवेंद्र नगर का चातुर्मास आचार्य से अलग होने के बाद फर्स्ट चातुर्मास था, और फर्स्ट चातुर्मास अलग होने पर ये सक्सेसफुली चातुर्मास रहा। तो स्टार्टिंग जब अच्छी होती है तो फिर आगे का तो अपने आप सही हो जाता है। देवेंद्रनगर समाज में बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है। यदि यहाँ पर कोई पाठशाला बच्चों को यदि टाइम से पढ़ाए रोज, अथवा सैटरडे संडे अथवा अकेला संडे, तो बच्चों में ज्ञान का विकास हो सकता है। कल लोग कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो कि एक जो सबको कंफर्टेबल टाइम हो, उस टाइम में बच्चे पाठशाला पढ़े। क्योंकि टैलेंट है, यदि उसको कोई अच्छे से निखारेगा नहीं तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ कमलेश अंकल पाठशाला का अरेंजमेंट होना चाहिए। लाडो है अथवा कोई भी यहाँ जो अच्छा पढ़ा सकता है, सब बच्चों को मैनेज कर सकता है, और सभी को मिलके पढ़ना चाहिए, जिससे साधु हो अथवा ना हो हम अपनी पढ़ाई नॉन स्टॉप कंटिन्यू रखें। देवेंद्रनगर जैन समाज टोटली समाज बहुत ही अच्छी समाज है। इतना लॉन्ग ड्यूरेशन 8 मंथ्स कभी सोचा नहीं था। इतने लंबे ड्यूरेशन में भी कोई कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं हुआ कि समाज में कोई भी प्रकार का किसी को लोड हो रहा है, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी पोस्ट के अनुसार हर एक व्यक्ति सेवाएं प्रदान कर रहा था। इसलिए देवेंद्रनगर जैन समाज के सिर्फ 1-2 अथवा कमेटी अकेली नहीं, पूरी देवेंद्रनगर जैन समाज, एक भी व्यक्ति उसमें बाकी नहीं रहता। सिर्फ कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमारा नाम नहीं आया, तो यदि वो समाज से बाहर अपने को समझता है तो ये सोचे कि हमारा नाम नहीं आया। क्योंकि हमने कई बार बोल दिया कि पूरी देवेंद्रनगर जैन समाज के हेल्प से, सहयोग से और सबकी सेवा से ये चातुर्मास सफल हुआ। इतनी बड़ी समाज जहाँ पे 150-200 घर लगभग, और टोटल सारे मेंबर्स गिने तो 800-1000 हो जाएंगे, तो इतने नाम याद रहना मुश्किल है आनंद अंकल। इसलिए सभी लोग अपना अपना समझ ले कि यदि हम समाज के मेंबर हैं तो माता जी ने हमारा नाम भी बोल दिया है। यदि हम समाज के मेंबर नहीं है तो हमने नेगेटिव सोच रखे कि माता जी ने हमारा नाम नहीं बोला है।
पूरी देवेंद्र जैन समाज का बच्चे से लेकर एक दादाजी तक का भी बहुत अच्छा हेल्प रहा। रोज आना, रोज दर्शन करना, चला नहीं जाता है तो भी रूम तक आके दर्शन करना, स्वास्थ्य पूछना, ये भी हेल्प है ना। सिर्फ वैयावृत्ति ये नहीं होती कि हाथ और पैर दबाना। सभी आंटी लोग आके बोल रही थी कि माता जी 8 महीने में वैयावृत्ति कोरोना के कारण करने का टाइम ही नहीं मिला। तो वैयावृत्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हाथ पैर दबाना वही वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का मतलब होता है कि यदि हमने किसी से पूछ भी लिया कि आप कैसे हो, तो ये वाचनिक वैयावृत्ति हो गई, है ना। हमने किसी को सहानुभूति दिखा दी यदि वो प्रॉब्लम में है तो वो भी वाचनिक वैयावृत्ति हो गई। अकेला हाथ पैर दबाना वो वैयावृत्ति नहीं है। हम किसी भी तरह से साधु की साधना में सहयोगी बनते हैं, वो सभी वैयावृत्ति में ही इंक्लूड होता है। इसलिए कोई ये विकल्प ना रखे कि हमको वैयावृत्ति करने का चांस नहीं मिला। सभी आंटी लोगों ने और सभी ने अपनी अपनी जगह से जितना बन पड़ा वो सभी ने वैयावृत्ति की है। चौका लगाना भी एक आहार दान तो है ही, पर वो भी एक वैयावृत्ति है जिसके कारण साधु अपनी साधना कर पाता है। तो सभी लोगों की बहुत ही अच्छी भावनाएं जुड़ी रही। यहाँ मैं आज ये स्टेज से, क्योंकि 3 दिन हो गए, आज ये स्टेज से मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि नाम लेने में बहुत गड़बड़ होती है। एक आध मिसिंग हो गया तो व्यक्ति फील करने लगता है ना। इसलिए पूरी टोटल दिगंबर जैन समाज, और कभी हमारे मन में किसी के लिए भी वो भेदभाव नहीं आया कि इसने किया नहीं किया, क्योंकि हमको कर्म सिद्धांत वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही अच्छा लगता है, और दीक्षा लेने के बाद तो और अच्छा लगता है कि अपना जितना भाग्य होता है और जितना पूर्व जन्म के साथ जिसके जैसे जैसे फाइल अपनी बनी हुई होती है, उतने ही व्यक्ति अपने के कांटेक्ट में आते हैं और उतना ही परफॉर्म होता है। फिर अपन क्यों विकल्प करें कि ये आया अथवा नहीं आया, अथवा इसने इतना किया अथवा नहीं किया। किया तो भी अच्छी बात है और नहीं किया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अपनी साधना अच्छी होती रही, वही सबसे बड़ी बात है। इसलिए कोई भी प्रकार का विकल्प ना रखे। पूरी देवेंद्र जैन समाज बहुत ही अच्छी समाज है। इतने कोरोना के माहौल में भी इतनी अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम कोई साधना में कोई भी विघ्न नहीं आया। ऊपर से हमने तो बहुत स्टडी की, इतना हम सही बताए, जैन भूगोल भी हम कभी इतना नहीं पढ़े थे। हमने पहले के जो 3 महीने थे तब जब यहाँ कोई क्लासेस की कुछ नहीं लगती थी, और हमको बहुत इच्छा थी पहले से, लेकिन वैसी बुक शास्त्र और टाइम नहीं मिल पाता था कि कांस्टेंट पढ़ पाए। जब हमको अच्छा टाइम मिल गया और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई तो सबको पढ़ने मिल गया। तो सबसे अच्छा लॉकडाउन में यही फायदा हुआ है कि हमारा स्वाध्याय तगड़ा हो गया था, और स्वाध्याय के बाद बचपन से वही नेचर रहा है कि उसको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने का। तो ऐसे बच्चे भी प्रसून और सभी काजल, लाडो, चंचल, आंचल, सब इतने अच्छे अच्छे लोग, मिनी, कुकी, सब लोग इतने अच्छे, और जैनिज्म के एक एक सिद्धांत को अच्छे से उसको ड्राइंग बना के कंप्यूटराइज करना, और फिर आगे की जनरेशन के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। होता ऐसा है कि साधु अकेला स्वाध्याय कर लेता है, वो बंद करके रख देता है, समाज को उससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी 90% लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि राम है वो अपने भी भगवान थे, है ना। बहुत सारी बात होती है, अपने यहाँ पे भी पांडव पुराण है, अपने यहाँ पे भी हरिवंश पुराण में ये सारी बातें कही गई है, क्योंकि साधु अपने तक ही ज्ञान को रखता है। स्वाध्याय जरूर करता है, लेकिन दुनिया के सामने यदि प्रैक्टिकली नहीं आएगा तो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे जाके अपने धर्म पर ही श्रद्धा नहीं रखेंगे। और वैसा ही यहाँ प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने का भी टाइम रहा। बच्चों का भी लॉकडाउन था तो उन लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट रहा कि वो लोग भी टाइम स्पेंड कर पाए। यदि लॉकडाउन ना होता तो इतने सारे बच्चे देवेंद्र नगर में भी ना होते और यहाँ मेरे पास आ भी ना पाते। तो कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बुराई में भी अच्छा ही ढूंढने की अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। कितना भी बुरा एटमॉस्फेयर हो लेकिन उसमें से भी हम अच्छा अपने लिए कर जाए और दूसरों के लिए कर जाए, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि धर्म सभी करते हैं यहाँ पे। इतना अच्छा धर्म तो हमारे गुजरात में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धर्म के साथ साथ हम इंटरनली भी अच्छे बने। सिर्फ हम बाहर के अकेले क्रिया कांडों में ही ना रहे,
हाँ, जैनिज्म में क्रिया को भी इम्पोर्टेंट दिया है, लेकिन क्रिया के साथ साथ वो क्रिया इसलिए करनी होती है कि हम अंदर से बहुत अच्छे बने। लेकिन हम क्या करते रहते, जितने नियम होते हैं कि हमारे यहाँ 10 पाठ करने का नियम है तो हमने 10 पाठ कैसे भी करके पूरा कर लिया। अब आलोचना पाठ करने का नियम है, अब टाइम है नहीं है हमारे पास, लेकिन पूरा तो करना है ना। तो अब कपड़े धो रहे और गा रहे कि नदियन बीच चीर धुआए कोसन के जीव मराए, यानी आलोचना भी चल रही है और कपड़े भी धोए जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मेलिटी हुई, हमने खाली अपने अपने नियम को पूरा कर दिया। लेकिन वो नियम इसलिए लिए जाते हैं कि हम सही में दिल से आलोचना करें, है ना। हम बस एक नियम की पूर्ति कर रहे हैं, हमारे 10 पाठ 20 पाठ करने का नियम, हम इतने जाप करते, इतनी मालाएं करते, कम कीजिए पर बहुत अच्छे मन से कीजिए, समझ करके कीजिए। और उसके बाद भी जब अब श्रीपाल चरित्र अभी अपन ने देखा, कितना दयालु था श्रीपाल, यानी उसको मारने वाले व्यक्ति को भी वो क्षमा कर देता था। उसको पता इसने मुझे समुद्र में फेंका है, फिर भी उसके लिए, ये तो मेरे पापा की उम्र के है, इनके पर गुस्सा करके क्या मतलब, और उनको क्षमा कर देते थे। तो क्या ऐसी क्षमा हमारे जीवन में आई है? हम इतना धर्म करते हैं पर इतनी करुणा अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए हमारे दिल में करुणा है? वो थोड़ा चेक करना होगा। हम छोटी छोटी बातों में अपना ईगो तो बीच में नहीं ला देते, वो चेक करना होगा। यदि हम धर्म कर रहे हैं तो ये सारी बातें भी हमको अपने आप पर चेक करनी होगी, और ये सारी बातें हमारे जीवन में उतरेगी तब जाके हम सही में अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। अकेले व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होता, लेकिन व्रत नियम संयम विवेक के साथ जब करेंगे तब जीवन में चैन जाएगा। आचार्य जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि ज्ञानी जीव होता है वो बहुत कम टाइम में बहुत सारे कर्मों की निष्ठा कर लेता है, लेकिन अज्ञानी जीव सदियों तक तपस्या करता रहता है तो भी उसके कर्मों की निष्ठा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा धर्म करता है और ये मंदिर से बाहर जाने के बाद इतना ही उसके बोलने पर कंट्रोल नहीं, इसके नेगेटिव सोचने पर कंट्रोल नहीं, और उसके बिहेवियर है। तो हम अपना बैलेंस कार्मिक अकाउंट को भी मैनेज रखें कि हम जितने अच्छे मंदिर में हैं उतना हम बाहर जाके भी अच्छे बने रहने का पूरा प्रयत्न करें। कैसे भी लोग, कैसी भी परिस्थिति मिले, लेकिन उसमें भी अच्छा बैलेंस बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जैनिज्म इज अ टोटली साइंटिफिक रिलीजन। अगर ऑल द तीर्थंकर्स वर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, राइट, जैनिज्म एक साइंटिफिक रिलीजन है, अपने सारे तीर्थंकर एक महान, तो हम सिर्फ ट्रेडिशनली अकेला फॉलो ना करें, उसके पीछे के लॉजिक को समझकर अपने जीवन में चेंज लाए। जहां जहां हमको गुस्सा आता है वहां वहां हम अपने आप को रोकने का भी प्रयत्न करिए। जैसे काय वांग मनः कर्म योग, सबसे पहले किसको रोकिए, शरीर को रोकिए, फिर किसको रोकिए, वांग यानी वचन को रोकिए, और फिर किसको रोकिए, मन को रोकिए। यानी हर जगह ये बोला जाता है कि पहले मन को कंट्रोल कीजिए, पर तत्व सूत्र में उमा स्वामी मुनि महाराज ने क्या बोला, सबसे पहले काय को कंट्रोल कीजिए। जैसे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो सबसे पहले अपने शरीर को कंट्रोल कर दीजिए, यानी अपने बिहेवियर को कंट्रोल में कर दीजिए। तो जिससे क्या हो जाएगा, लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है बिहेवियर से, तो शरीर को कंट्रोल किया, फिर अपने शब्दों को कंट्रोल में करिए, यानी वचनों से लोगों को तीर की तरह चुभते हैं तो वचन को कंट्रोल कर लीजिए, और फिर जब शरीर और वचन कंट्रोल करोगे तो 60-70% प्रॉब्लम तो वहां ही फिनिश हो जाएगी। अब रहा अपने मन की बात, है ना, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ कंट्रोल कर दिया लेकिन मन में तो कुड़कुड़ चलती ही रहती है। तो वो मन की कुड़कुड़ फिर जो 40-30% बाकी है उसके लिए अपने आप पर मेहनत करके उसको बंद करिए। तो सबसे पहले काय, शरीर को, फिर वचन को और फिर मन को, ये प्रोसेस में, ये सीक्वेंस में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करना होगा। तो बस आज ज्यादा प्रवचन देने का टाइम नहीं है। आज सबको बस यही आशीर्वाद दूंगी
कि ऐसी सेवा कोई भी साधु संग, कोई भी पंथ परंपरा के साधु आए, हम किसी में भी भेदभाव ना रखते हुए अपने लिए 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज अपने लिए समान है। यदि हम भेदभाव रखते हैं तो हम फिर रोज जो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय बोलते हैं वो अपने आप के साथ चीटिंग ही कर रहे हैं। इसलिए यदि हम जय बोलते हैं, यदि उस शास्त्र के उस सेंटेंस पे, उस काउंटिंग पे हमें विश्वास है, तो हमारे यहाँ जो भी आए वो हमारे लिए गुरु के समान है। उनकी सेवा भक्ति, उनकी साधना में हम सहयोगी बने और उनसे जितना लाभ ले सके उनसे उतना लाभ ले, और जब उनका विहार हो तो हम यथोचित विहार करा के फिर से भावना बाई की पुनः दर्शन, हमको फिर से दर्शन आपके मिले, ऐसे आशीर्वाद ले लीजिए। बाकी हम दूसरों की तरह, देवेंद्र नगर समाज में ऐसा कोई न्यूसेंस नहीं है, बहुत ही अच्छा समाज है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। पर यही बात कल्लू अंकल हमेशा मेंटेन करके रखना समाज में कि कोई भी साधु आए, हम कोई ऐसी पंथ परंपरा में ना भटके, हमारा समाज कोई भी साधु के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, और उनसे जो ज्ञान अकेला साधु प्रवचन करे उससे ही हम नहीं सीख पाते, बहुत सारी चीजों से हम सीख पाते हैं। हम हर तरह से उन साधु से सीखने का प्रयत्न करें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाए। लाइफ में 3 फेस, सेकेंड एफ इक्वल्स टू फाइट एंड थर्ड एफ इक्वल्स टू फिनिश। फेस, फाइट एंड फिनिश। प्रॉब्लम्स तो आती है, उसको फेस तो करनी ही करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम आई है वो भी हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट वर्क कर रहा है, कोई ना कोई हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट है, इसलिए प्रॉब्लम आई है। और लाइफ, ये संसार में कोई का भी जीवन ऐसा नहीं होता है जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कर्म है तो सामने प्रॉब्लम भी है, तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, पर हम उसको फेस करने की शक्ति मांगे भगवान से। हम भगवान को ये ना बोले कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना आए, हम भगवान से ये प्रेयर करें कि हमारी लाइफ में यदि पूर्व कर्म के उदय से कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको फेस करने की हमें क्या देना, शक्ति देना, ताकत देना, क्षमता देना। फाइट यानी कोई फाइटिंग नहीं करनी हमको। फाइट का मतलब क्षमता के साथ, अपने कर्मों के साथ हम इंटरनली लड़ाई करके, हम अपने मन को शांत रख के उसको क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और थर्ड, फिनिश। हम जब क्षमता के साथ उसको फाइट करते रहेंगे तो एक दिन वो सारे कर्म भी फिनिश हो जाएंगे। तो फेस, फाइट एंड फिनिश, ये 3 एफ सबको हमेशा याद रखना है। बस सभी के लिए यही बोलूंगी कि सब अच्छे से ऐसे ही धर्म कार्य में लगे रहे और अपने धर्म बहुत अच्छे करते हो, अंदर से भी बहुत अच्छा बनने का प्रयत्न करिए। अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें। सभी बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगी कि 10 बजे सोने की आदत डालिए। सार्थक, 10 बजे सोना और सुबह में टाइम से उठना। 12, 2, 3 बजे तक हम जगते हैं, सुबह में 9, 10 बजे उठते हैं, है ना। हर व्यक्ति 3 बजे जग के पढ़ाई नहीं करता है। मोबाइल में पढ़ने तो बैठते हैं, करते करते, सर्च करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, और 3 बज जाते हैं और पढ़ाई तो वैसी की वैसी बाकी रह जाती है। इसलिए एक अपना अच्छा शेड्यूल बनाइए। पबजी, फायरफॉक्स, पता नहीं कौन कौन सी गेम है, वो सारी गेम्स खेलने का त्याग कर दीजिए। देखो, अपन एक अच्छे बच्चे, अपनी लाइफ को, अपने को अच्छा बनाना है तो इन सब न्यूसेंस से दूर रहना होगा, क्योंकि इन सब न्यूसेंस में पड़ गए तो उसमें से बाहर आना बहुत टफ है। ये भी एक व्यसन है, एक गेम खेलने का भी एक व्यसन हो जाता है, जैसे शराबी को शराब पीने का व्यसन होता है। इसलिए अपने पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। हम इतने दिन यहाँ रहे, सभी पेरेंट्स की मोस्टली यही कंप्लेन थी कि माताजी ये बच्चे है ना 2-3 बजे तक मोबाइल में लगे रहते, पता नहीं क्या करते, और सुबह में 10 बजे के, 9 बजे, 8 बजे के पहले उठते नहीं। हमें तो आश्चर्य लगा कि एक छोटे से टाउन के बच्चे भी 2-3 बजे तक जगते हैं। बताओ, इतनी तो कोई स्टडी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपने शेड्यूल को प्रॉपर मैनेज करिए।
ऐसा नहीं है, आप स्टडी दिन में भी कर सकते हो और सुबह में जल्दी उठ जाइए, 4 बजे 5 बजे उठ के आराम से अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाइए। एक बात सभी बच्चों के लिए और कहूंगी कि छोटी छोटी बातों में बच्चे इरिटेट होने लगे। स्ट्रेस इतना है पढ़ाई का और घर में भी इतना प्रेशर दिया जाता है कि इतने मार्क्स लाना, तो ये स्ट्रेस में मत आइए। अब घर के लोग भी बच्चे की कैपेसिटी, इंटरेस्ट को देखें कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, उस डायरेक्शन में ही उसको आगे बढ़ाइए। और इतना स्ट्रेस मत दीजिए कि बच्चे छोटी छोटी बातों में क्या होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं कि हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। तो काम उतना कीजिए कि जिसमें इरिटेशन ना हो और शांति से अपने जितनी स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी लाइफ अच्छी बने। ज्ञान का फल होता है समता। ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? कि हम कोई भी परिस्थिति के बीच में अपने आप को संभाल पाए। लेकिन ज्ञान का फल ही अपने आप को संभालना है और हम ज्ञान प्राप्त करते करते ही हिल जाते हैं, तो फिर क्या मतलब रहा। इसलिए सभी बच्चे अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन करने का ट्राई कीजिए, है ना। अपन क्लास में रोज मेडिटेशन करते थे हम लोग 10-15 मिनट रोज ध्यान कीजिए। ध्यान करने से आप इरिटेशन में नहीं आओगे, डिप्रेशन में नहीं आओगे। छोटी छोटी बातों में बच्चे ये बोलने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, छठाला की एग्जाम ली तो एक का पेपर अच्छा नहीं गया, तो दूसरे ने पूछा कैसा गया पेपर, बोले जा रहा हूं मैं तो आत्महत्या करने, है ना। अरे मजाक मजाक में भी बच्चों के डायलॉग कैसे होता है। उसने बोला कैसा पेपर गया, मेरे सामने की बात है। उसको लगा माता जी सुन नहीं रही है, तो उसने बोला पेपर खराब गया, मैं तो जा रहा हूँ आत्महत्या करने। दैट मीन्स बच्चों के लैंग्वेज देखो कितने लो लेवल की थिंकिंग हो गई और लो लेवल के वर्ड्स उनके मुंह से निकल रहे हैं। और ऐसा ही बार बार बोलते बोलते सही में जब परिस्थिति आती है तो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता है। इसलिए एक नियम सभी लोग ले लो कि कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, है ना। कितने पुण्य से कितने एप्लीकेशन लगा लगा के आज मनुष्य भव मिला है, और मनुष्य भव मिलने के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम में हम आत्महत्या करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सभी लोग ये नियम ले लीजिए कि आज के बाद कोई भी परिस्थिति में हम ये सोचेंगे भी नहीं कि हम आत्महत्या करेंगे, तो आत्महत्या नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब तक शादी ना हो तब तक सारे बच्चे अपने ब्रह्मचर्य व्रत का खुद ध्यान रखेंगे। अच्छे ब्रह्मचर्य व्रत के साथ पढ़ेंगे, चाहे हमको पढ़ने के लिए फॉरेन ही क्यों जाना ना पड़े, लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करेंगे, जिससे पेरेंट्स को आपको बाहर भेजने में चिंता नहीं होगी। वो फ्री रहेंगे कि मेरा बेटा कैसे भी लोगों के बीच में रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, अपने आप को संभाल के रखेगा। तो ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम कि अन्य कास्ट में कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा, है ना। ये 3 आज की बहुत टिपिकल सिचुएशन है स्टूडेंट्स के बीच में कि अदर कास्ट में मैरिज, दूसरा आत्महत्या सुसाइड करना, और तीसरा अपने आप को नहीं संभाल पाना। तो ये 3 बातों का सभी लोग ध्यान रखेंगे। बस आज इतना ही कहूंगी। और देवीनगर का जो 8 महीने से ऊपर, 8 महीना 10 दिन, 8 महीना 9 दिन, है ना, आज 10वां दिन है। इतना जो टाइम पीरियड रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा स्वाध्याय हुआ। और चंदा प्रभु भगवान सही में बहुत अतिशयकारी है। चंदा प्रभु भगवान का ध्यान जब छत पर बैठते थे, क्योंकि ज्यादा समय तो छत पर ही रहते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था उनका ध्यान करके। इतनी अतिशयकारी मूर्ति, इतनी अतिशयकारी मंदिर और इतने अच्छे समाज में रह के यदि हम अपने आप को डेवलप ना कर पाए तो सही में हमारा तीव्र कर्मों का उदय है। हम अच्छा अपने वर्तमान पुरुषार्थ को जागृत रख के अपने आप पर काम करके अपने आगे का भविष्य अच्छा कर ले। और परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज जी के आशीर्वाद से ये पहला मेरा अलग चातुर्मास सही में हमको लगा कि अच्छा हुआ और स्टार्टिंग अच्छी है, तो आगे तो सब अच्छा ही अच्छा होना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। ऐसी पॉजिटिवनेस के साथ, आचार्य श्री और भगवान के आशीर्वाद के साथ
आगे अपन सलेहा की ओर आगे जाएंगे और पूरी समाज में इतने टाइम में रहने के साथ हमसे यदि कोई भी मन से, वचन से और कभी बिहेवियर से यदि किसी को कुछ बुरा लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, सभी लोग हमको क्षमा प्रदान करें और आगे भी सब लोग अपना अच्छा उत्तम भविष्य करें। ऐसी पुनीत भावना के साथ जय बोले घनाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की।